बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंची। बाबा को सभी भाई बहनों की स्नेह भरी याद प्यार दिया। विशेष समर्पित कुमार अन्य भाइयों की भी याद दी। याद देने के साथ बाबा ने विशेष समय के अनुसार, सावन मास चल रहा है, बाबा ने भक्ति का दृश्य इमर्ज किया, दिखाया। बाबा ने दिखाया कि भक्ति में विशेष शिव के ऊपर बहुत जल लोटा पानी डालते हैं। कई भक्त बच्चे पूरी रीति से शिव के ऊपर घंटों टाइम लगाते हैं जल लोटा दूध लोटा चढ़ाने के लिए। दूसरे नंबर के दिखाए कई लाइन में खड़े हैं, पर भीड़ के कारण शिव के नज़दीक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और तीसरे थे जो दूर से देखते थे इतनी लाइन भीड़ है तो पीछे से पीछे निकल जाते थे। बाबा ने भक्ति का ये दृश्य मर्ज किया। बाबा को फिर जब पहले ही सुना दिया, याद दी कुमारों की, समर्पित भाइयों की, बाबा ने कहा कि बाबा भी देखते हैं। बाबा के घर में भी समर्पित कुमार और भी अन्य पहुँचे हुए हैं। बाबा ने कहा सब नंबरवार तो होते हैं, इसलिए जो बाबा के बच्चे मन से समर्पित, मन से समर्पण और सम्मान पूर्वक चलते हैं, बाबा ने कहा वही बाबा के ऊपर बलिहार जाने वाले बच्चे हैं। बाबा ने कहा कि इसलिए शिव बाबा के साथ जो बच्चों का गायन है, शिव वंशी, शिव कुमार, तो बाबा ने कहा यह भी भक्ति में तो शिव का नाम लेते हैं, शिव भोलेनाथ कहते हैं, आप बच्चे शिव बाबा कहते हैं। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा भी देखते हैं, बाबा के घर में भी शिव कुमार पहुँचे हैं, शिव वंशी पहुँचे हैं। तो बाबा ने कहा कि बाबा भी यही देखते रहते हैं कि कितना ना बच्चे बाप के ऊपर मन से, तन से, सब प्रकार से, संबंध संपर्क से किस प्रकार बलिहार जाने वाले बच्चे हैं। बाबा ने कहा कि स्थूल रीति से तो समर्पण हो गए, पर मन बुद्धि से भी और परिपक्व होकर बाबा के बच्चों को बाबा के घर में उतना ही सहयोगी बन के चलना है। बाबा ने कहा जिस प्रकार, फिर बाबा ने एकदम दादी को भी इमर्ज किया। दादी को इमर्ज करते बाबा ने कहा कि विशेष बच्ची का दिन भी नज़दीक आ रहा है और बच्ची का नाम तो है ही कुमार का, तो विशेष कुमारों के ऊपर
दादी की नज़र कुमारका की रही तो बाबा ने कहा यह भी इन कुमारों का विशेष भाग्य है, क्योंकि निमित्त बाबा तो है ही, पर साकार में भी दादी ने, फिर बाबा ने तो कहा बच्ची ने भी इन सभी बच्चों की बहुत पालना की है और बहुत आगे बढ़ाया है। तो बाबा जैसे कि दादी को इमर्ज करते, जैसे ऐसे लग रहा था सभी को वतन में इमर्ज किया, और दादी भी जैसे सभी को विशेष कुमारों को स्नेह प्यार की दृष्टि और शक्ति दे रही हैं। तो बाबा ने कहा कि इसलिए समय के अनुसार, दिन के अनुसार बाबा के घर में बच्चे आए हैं। तो देखो बाबा ने बच्ची को भी इमर्ज कर लिया। तो बाबा ने कहा यह भी इन ब्राह्मण बच्चों का, विशेष कुमारों का ये भी भाग्य है जो बच्ची को, माना दादी के प्रति, बच्ची को विशेष कुमारों का विशेष ख्याल दादी रखती थी, क्योंकि नाम के आधार से दादी को उतना ही भाइयों से, कुमारों से विशेष प्यार रहा, स्नेह रहा, और स्नेह प्यार देकर दादी ने इतने बड़े यज्ञ को सभी पांडवों के साथ मिलकर बाबा के कार्य को आगे बढ़ाया। ऐसे कहते फिर तो बाबा के सन्मुख भोग रखा था, तो बाबा ने फिर बहुत प्यार से जिन भी भाई बहनों की याद थी वह भी बाबा को दी, और विशेष कई आत्माओं का शरीर छोड़ने का था, उन्हें भी बाबा ने इमर्ज किया और बहुत प्यार से मधुबन का भोग स्वीकार कराया। और फिर तो सभी को बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार लेते हुए फिर नीचे पहुंच गए। ओम शांति।